गीज़ा अभी भी कम इजिप्ट। तो कुछ इस तरह से शुरू हुआ श्री का बर्थडे ट्रिप। मुंबई से सुबह 9 बजे की फ्लाइट लेकर हम लोग निकल गए इजिप्ट के लिए। रॉयल जॉर्डेनियन की इस फ्लाइट में एंटरटेनमेंट के साथ खाना पीना था और बहुत ही कंफर्टेबल फ्लाइट थी। और फिर हम पहुंचे अपने पहले स्टॉप के लिए, जिसका नाम था अमान। अमान एयरपोर्ट पे लैंड हुए, थोड़ा सा रिलैक्स किया, फिर से थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया। वैसे तो हर एयरपोर्ट की वाइब सेम होती है, लेकिन फिर भी हर एयरपोर्ट अपने आप से कुछ अलग होता है। एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद हम लोगों ने दूसरी फ्लाइट पकड़ी, जो कि थी अमान से कायरो के लिए। ऑलमोस्ट 1 घंटे की फ्लाइट थी। जब तक हम लैंड हुए हो गई थी रात। सुबह के निकले हुए हम बहुत थक गए थे। बाहर निकल के हमने अपना इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथली क्लियर किया। हमने अपना वीज़ा अप्लाई किया था एटलिस्ट से। सबसे पहले अपना ऑरेंज का सिम लिया, जिसके प्राइजेस कुछ इस तरह से हैं। हमें लगा वाह, सब कुछ बहुत ही स्मूथली हो गया। हमारा इमिग्रेशन क्लियर हो गया, बैगेजेस आ गए, हमारा सिम हो गया। आरामदायक फ्लाइट से हम लोग पहुंच गए हैं इजिप्ट। लेकिन पार्टी तो अभी शुरू हुई है। इजिप्ट के स्कैम्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं। यही स्कैम हमारे साथ शुरू हुआ एयरपोर्ट से। उबर ऐप से हमने जैसे ही अपनी कैब बुक करने लगते थे, जो भी कैब का प्राइस होता था, सपोज 300 इजिप्शियन पाउंड है, ड्राइवर मैसेज करके बोलता था कि नहीं, मुझे तो कम से कम 600, 700 या 800 इजिप्शियन पाउंड चाहिए। इसी तरह से 3 कैब्स कैंसिल हुई और फाइनली चौथी कैब हमें मिली और हम लोग निकले कायरो एयरपोर्ट से गीज़ा के लिए, जो कि है कायरो से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पे। और वो होटल गीज़ा में क्यों बुक था, ये आपको बताऊंगी नहीं, सीधा दिखाऊंगी। मैं देना चाहती थी श्री को सरप्राइज, इसीलिए उसे स्टे के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि हम पिरामिड्स के एग्जैक्टली सामने रहने वाले हैं। और फिर मैं उसे लेकर गई इनके टेरेस रेस्टोरेंट पे, जहां उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज अब भी बाकी था। अगली सुबह की शुरुआत हुई विद दिस ट्रेडिशनल इजिप्शियन ब्रेकफास्ट विद दिस ब्यूटीफुल पिरामिड्स व्यू। तो ये है दोस्तों इजिप्ट की खूबसूरती। इस तरह से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो। काफी पिछड़ा हुआ मामला लगता है। तो ये नांदेड़ है, ये इजिप्ट नहीं है। देखो ना गाइस, देखो ना गाइस। यहाँ का मतलब ऐसे गलत सेंस भी नहीं बोल रहा, बट माहौल देख के ऐसा लग रहा है टट्टी निकल जाएगी। क्या निकल जाए? टट्टी निकल जाएगी। लोग हैं अभी ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के मेन एंट्रेंस पे। ये नया एंट्रेंस है, तो जितने भी पुराने गेट्स थे एंटर करने के लिए, गीज़ा में एंटर करने के लिए, वो सारे बंद हो चुके हैं। अभी एक मेन गेट खुला है, मेन एंट्रेंस खुला है, जहाँ पर सारे उबर आते हैं, सारे टूर्स आते हैं, प्राइवेट टूर्स, ग्रुप टूर्स, सारे एक ही स्पॉट पे आते हैं। यहाँ से हम आपको टिकट का प्रोसेस बताएंगे एंड एंट्रेंस का प्रोसेस बताएंगे। एंड दिस इज द मेन ग्रेट गेट। वाओ, हम आ गए जिक्की। सो बर्थडे स्पेशल हम लोग आ चुके हैं इजिप्ट, ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। लेट्स गो। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। टिकट काउंटर पे आप डायरेक्टली जाकर टिकट्स ले सकते हो। आपको किसी मिडिल मैन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो डायरेक्टली यहाँ पर आए हैं और टिकट्स लेने के लिए श्री गया है। यहाँ पर आपको जो पेमेंट है वो कार्ड्स के थ्रू ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कैश एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो जब भी आप यहाँ आए तो प्लीज़ दिमाग में रखिए कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑन हो, वो लेकर आने पड़ेंगे। एंट्री टिकट होता है सिर्फ आपको अंदर एंटर करने के लिए उस एरिया में, जो कि है 700 इजिप्शियन पाउंड। आपको ये पिरामिड्स अंदर से देखने हैं तो उनके प्राइजेस भी अलग अलग है। हर पिरामिड का नाम लिखा हुआ है और उनके अंदर जाने के लिए जो प्राइजेस है वो भी यहाँ पर मेंशन है। पिरामिड्स बनाने के लिए जितने भी स्टोन्स, जितने भी टूल्स होते थे,
वो थ्रू नाइल रिवर वो ऐसे बोट से लेकर आते थे। कुछ कुछ चीज़ें आसमान से आती थी, कुछ कुछ 30 किलोमीटर दूर से आता था, कुछ कुछ साउथ से आता था। बट दिस वॉज द मेन शिप जिसमें सब कुछ डाल के टूल्स एंड स्टोन्स वो लोग लेकर आते थे। ये है पहला स्टॉप, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के मेन गेट से जैसे ही आप एंट्री करते हो इस तरह की शटल बसेस अंदर चलती हैं। हर 2 मिनट में एक बस पीछे से आप देख सकते हो आ रही है। अगर आपकी एक बस मिस भी हो जाती है आप दूसरी बस पकड़ के आगे जा सकते हो। पहले अंदर यहाँ गाड़ियाँ अलाउड थी, बिकॉज ट्रैफिक ना बढ़े इसलिए प्राइवेट व्हीकल्स अंदर आना अलाउड अब नहीं है। अगर आपको अंदर आना है इस तरह से शटल बसेस लेकर ही आपको अंदर आना होगा। इसे कहा जाता है हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विस। हाय शकीरा, हाय नैन्सी, थैंक यू। बहुत मिट्टी उड़ रही है। तो बहुत हो गई पिरामिड्स की बातें, बहुत हो गया एक्सप्लेन करना। अब आपको एक्चुअल पिरामिड का व्यू देते हैं। This is so deep. My God. सोचो सबसे छोटा वाला है। Oh God. Hey, this is scary, हाँ? श्री, ये stairs नहीं है। These are not stairs. एक मिनट रुको। मैं तो डर नहीं होगा। तुम जाओ। स्टीप है, पकड़ के। बहुत ज़्यादा है। आ रही हो क्या? जल्दी आओ। आपको देख रही है हिमानी चावला ब्लॉग से, ये बहुत दूर से आ रही है। आजा जल्दी आजा। फटाफट ऐसे गोल गोल आके हिमानी चावला ब्लॉग्स पे हिट लाइक शेयर एंड बटन दब जाएगा। आजा। आओ दूसरी जगह चले बेटा। ये तो सबसे छोटा वाला है, बड़े वाले में बहुत भीड़ थी और लोगों के से पसीने छूट रहे थे, इसलिए हमने छोटा वाला लिया। छोटे वाले में भी हालत टेढ़ हो रही है, इसको तो अस्थमा है, तब भी आ गई। मैं नीचे तो आ गई हूँ, ऊपर जाने के लिए क्रेन मंगवा सकते हो? सोचो ऐसे सिंगल पत्थर वो लोग उस टाइम पे लेकर आके ये बिल्ड करते थे, और ये तो सबसे छोटा वाला है। कितना बड़ा है यार। ये तो बहुत छोटा पत्थर है। हाँ बाहर जो है नहीं, ऐसे सारे ब्लॉक्स हैं ना सारे, मतलब ऐसे इससे बड़े बड़े हैं गेस ब्लॉक्स। Yeah, let's do it all together. इट इज रियली सफोकेटिंग। अंदर लोग भरते जा रहे हैं और सफोकेशन बढ़ता जा रहा है। गुड डिसीजन चिक्का, वेरी गुड डिसीजन। सबसे छोटे में जाने का सबसे अच्छा डिसीजन लिया तुमने। मुझे चैट जीपीटी ने बोला था कि बड़े वाले में बहुत हालत टाइट हो जाएगी, तुम उसके बाद कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, तो पहले छोटा वाला देखो, अगर बन गया तो फिर बड़े वाले में जाओ। बड़ा वाला बहुत हेक्टिक है, लोगों की हालत ख़राब हो रही है, ऐसे पसीने से लथपथ लोग बाहर आ रहे हैं। अंदर बहुत सफोकेशन था क्योंकि ये और ये तो सोचिए तो सिर्फ 50 मीटर का ऐसे झुक के जाना था, वो 200-250 मीटर आना जाना, तो दिस इज बेटर। देख भी लिया, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं वक्त रहते घूमने निकल जाओ।
वक्त रहते चीज़ों का एक्सपीरियंस कर लो। एक बार उम्र निकल गई, घुटने बोल गए, आप कहीं किसी भी जगह पर नहीं जा पाओगे, एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। आज अगर इसके मम्मी पापा या मेरे मम्मी ऐसी जगहों पे आना चाहें तो नहीं आ सकते। मेरी मम्मी ये मम्मी नहीं देख पाएगी। आप देख सकते हो हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, धूप बहुत होने के बाद भी इतनी हवा है और गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही। इनफैक्ट हम लोग जनवरी में आए हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। 2 टिप मैं आपको बहुत ज़रूरी दे सकती हूँ। जब भी आप इजिप्ट आ रहे हैं और पिरामिड ऑफ गीज़ा को विज़िट करने के लिए आ रहे हैं तो कंफर्टेबल शूज़ ज़रूर पहन के आइए। दूसरा, अपने फेस को कवर करने के लिए एक स्कार्फ अपने साथ ज़रूर लाइए, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है, बहुत ज़्यादा हवा चलती है और इस तरह से अगर आपको कोई क्रीप घूर के जाए तो आप अपने फेस को कवर भी कर सकते हैं। हर आधे घंटे में एक सैंडस्टॉर्म आता रहेगा, उससे बचने के लिए आपको कैसे करना है? कैसे? ऐसे। Now we are going to see the biggest pyramid, Pyramid Khufu. It's the largest pyramid. Come, ma'am. Come, Habibi. अच्छा 1 सेकेंड, Yeah. मैं अंदर नहीं जा रही हूँ। You not go inside. नो नो नो, आई एम What? स्कैर्ड। You die. If you go inside, you die. I'll die. You want her to die? You want me to die? तो ये पिरामिड जो आप देख रहे हो इसका नाम है खूफू और ये कैमरा में ठीक तरह से नहीं दिख रहा है क्योंकि हम बहुत पास है पिरामिड के और इसके सामने हाँ, हाँ। ये वाला है खाफरे। तो तुम क्यों इतना हाफ रहे? और जो तीसरा पिरामिड है उसका नाम है मेनकावरे। ये पिरामिड लगभग 5000 साल पुरानी है और एक एक पत्थर का वजन 2 टन से लेके 5 टन था यार। उस टाइम पे लोग लेकर आके ये पूरा बनाया। ना उस टाइम पे ना कोई मशीनरी होती थी, ना कोई टेक्निक होती थी, बट उस टाइम पे बनाया था, सोचो। और वेट किया जाता था कि जब बारिश बंद होगी तभी ये काम इसका चालू होगा। तो साल में लगभग कुछ ही दिनों तक इसका काम किया जा सकता था, पूरे साल इसका काम चालू नहीं होता था और इसको बनाने में इनको लगे हैं 20 साल। तो सोचिए उस ज़माने में कितना डिफ़िकल्ट था ऐसे स्ट्रक्चर को खड़ा करना। तो यस, इसीलिए कहते हैं ना कि 7 वंडर्स में से एक वंडर है ये। क्या हुआ? सैड क्यों है? हम यहाँ रहते हैं। हम इस गेट से आ ये जो सकते थे। गेट है, इस गेट के पीछे हमारा होटल है, बट हम लोग वहाँ से टैक्सी करके पूरा घूम के हम लोग द ग्रेट गेट गए। थोड़ा सा स्कैम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। करिए। यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअली इतना रिसर्च किया ना, इतना हम लोगों ने ब्लॉग्स देखे, इतना सब कुछ पढ़ा, इसलिए फिर भी थोड़ा सा बच गए। बट जो लोग विदाउट रिसर्च, विदाउट यूट्यूब वीडियोस, विदाउट आर्टिकल्स पढ़कर फंस जाएंगे। उन लोगों की वाट लग जाएगी। मतलब यहाँ पर तो तुमको इतना, मतलब एक चीज़ तो हमने सीखी है, यहाँ पर नो बोलो। कैमल राइड नो। अगर आपका मन कर रहा है ऑफकोर्स करो, बट मतलब ये लोग ऑफकोर्स इनका काम है, बट आसपास हर जगह से ना आपको हर 30 सेकंड में आपको नो 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 बोलना पड़ रहा है। कैमल राइड से लेके घोड़ा गाड़ी से लेके ATV बाइक से लेके टूर कराने के लिए ये लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। पीछे पड़ना, चलो वो उनका काम है कि वो पूछेंगे आपसे। पूछेंगे नहीं, झूठ बोल के आपको बिठाएंगे और बिठाने के बाद आपसे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा पैसा मांगेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा स्कैम है यहाँ पर। जब भी आप यहाँ आए एक चीज़ का ख्याल रखें, ना बोलना सीख लीजिए। अगर आप ना नहीं बोलेंगे तो आप बुरी तरह से स्कैम्स में फंसने वाले हैं और 4 गुना ज़्यादा पैसा देकर यहाँ से बाहर जाएंगे। सारे पिरामिड्स का टूर करने के बाद हम लोग जा रहे हैं स्पिंक्स की तरफ। स्पिंक्स जाने के लिए ये एक मार्केट लगती है जो कि बहुत दूर तक फैली हुई है। यहाँ से आप अपने घर के लिए सुवेनियर्स भी ले सकते हैं। वॉकिंग पार्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। पूरा दिन आपको चाहिए इस जगह पर, क्योंकि यहाँ चलना बहुत पड़ेगा आपको। जैसे बस ने हमको इस मिट्टी के टीले के उस तरफ उतारा था
वहाँ से पूरा ये वॉक करके, ये पूरा हम लोग यहाँ से अब ये वॉक करके आगे तक जाएंगे। जब आप एंटर करते हो इस तरह का पूरा एक स्ट्रक्चर है स्फिंक्स जाने के लिए। और यहाँ भी जाना है। इनकी मान्यता है कि स्फिंक्स यहाँ इसीलिए खड़ा है ताकि वो गीज़ा के पिरामिड्स की रक्षा कर सके, और इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म में बनाया गया है, जिसका फेस तो है इंसान का, दिमाग भी है इंसान का, लेकिन शरीर एक शेर का है। पिरामिड, स्फिंक्स सब कुछ देखने के बाद, पूरा टूर ख़त्म करने के बाद हम लोग भी जा रहे हैं पिरामिड लाउंज, जो कि एक ऑलमोस्ट अलग डायरेक्शन में। तो पिरामिड लाउंज में हमने कर लिया है अपना लंच। ये 5 बजे कम्प्लीटली बंद हो जाता है और इसका लास्ट ऑर्डर कुछ 3:30 से 3:45 के बीच में रहते हैं। तो हम एकदम ऑन टाइम यहाँ पहुँचे और हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया। खाना हमने खा लिया, लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। 3-4 चीज़ें ऑर्डर की, बट हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा। और इतनी चीज़ें ऑर्डर करने का हमें कुछ पड़ा है 1400 इजिप्शियन पाउंड, तो इंडिया के हिसाब से हो गए कुछ 2700 या 2800 रुपये। बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बट स्टिल टेस्ट में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। और सिर्फ व्यू का पैसा है, आई वुड से, क्योंकि यहाँ से आपको 9 के 9 पिरामिड्स नज़र आते हैं, इसके ही पैसे सिर्फ आप यहाँ आकर पे करते हो। तो इसी के साथ हमारा पिरामिड्स ऑफ गीज़ा का ये टूर होता है ख़त्म। आगे इजिप्ट के और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अगर आपको ये टूर, ये व्लॉग, हमारा ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। लव एंड पीस।